प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, आप जानते हैं कि वो सबसे बहुत प्रेम करता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, बात उलझन वाली भी हो सकती है, प्रेम वाली भी हो सकती है, और समझने वाली भी हो सकती है। हालेलुया। सुनिए, हमारा परमेश्वर लोगों से बहुत प्रेम करता है, ये आप जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, प्रेम परमेश्वर नहीं है। इसलिए हम ये बात बता देते हैं कि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, चाहे कोई अच्छा हो या बुरा हो। हालेलुया। क्योंकि वो हर उस मनुष्य से प्रेम करता है जो उसके आगे झुक जाता है, जो उसके वचनों को अपने हृदय में और अपनी ज़ुबान पर रखता है, अपना घुटना उसके आगे टिका देता है, वो उससे बहुत प्रेम करता है। इसके बावजूद वो उनसे भी प्रेम करता है जो हमारे विरोधी हैं, कोई भी हो सकता है। सुनिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमसे पाप, गुनाह, बुराई सब कुछ हो जाता है। कोई नई बात नहीं, कोई अचंभे वाली बात नहीं है। लेकिन हम फिर क्या करते हैं? हम परमेश्वर के जाके सामने गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, प्रार्थना करते हैं, मिन्नत करते हैं, फरियाद करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, किसी भी तरीके से परमेश्वर को नम्र करते हैं कि वो हमारे और आपके गुनाहों को क्षमा कर दे। और ख़ास बात याद रखिए कि वो हमारा दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, और सबसे बड़ी बात, वो करुणामय परमेश्वर है। वो हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता है। ये जीवन उसी ने दिया है, हमें उसी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अब सुनिए इस बात को, वो दयालु सृष्टि का सृजनहार, वो अपने स्वभाव से बेशक भय योग्य है। क्योंकि हम कई बार कहते हैं कि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, जल उठने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर भी वो अपने बच्चों पर दया करता है। अब जानते हैं, इजरायलियों को उसने एक उत्तम जाति, उत्तम कौम तैयार किया था कि संसार से वो अलग दिखाई दें। क्योंकि यीशु के वचन के अनुसार जिसको परमेश्वर चुन लेता है, वो जगत में ज्योति की नाई होता है। हालेलुया। और दूसरी बात ये है कि वो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता है।
कोई पिता ऐसा नहीं, चाहे वो संसारिक क्यों ना हो, जो अपने बच्चों को नाश कर दे। हालेलुया। ये बात इसलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर अगर अपने बच्चों को जो बुराई करते हैं, पाप गुनाह अपराध करते हैं, अगर नाश करता तो वो सबसे पहले शैतान को नाश करता। उसने उसको नाश नहीं किया, केवल सजा दी है, उसके शारीरिक वस्त्र उतार लिए, उसकी ताकत उससे वापस नहीं ली, क्योंकि जो परमेश्वर एक बार देता है उसको वो वापस नहीं लेता। हालेलुया। सुनिए, वो हमारे पापों गुनाहों को देखता रहता है, लेकिन वो क्रोध तब करता है जब हम उसका हुक्म नहीं मानते। इज़राइलियों ने परमेश्वर की बहुत बार परीक्षा की थी, बहुत बार परीक्षा की, उसके विरोध में बोले, मूर्ति पूजा की जिससे परमेश्वर घृणा करता है, गैर जातियों की स्त्रियों से ब्याह किए, इन बातों से भी परमेश्वर घृणा करता है। वो कहता है अगर मान लीजिए गुलाब का फूल है, उसमें आप कोई फलदार पौधे की पेड़ लगा दें तो वो गुलाब नहीं बनेगा, वो वही फल देगा जो उसके साथ में जुड़ा गया है। थोड़ी बहुत खुशबू उसकी आएगी, लेकिन गुलाब वो कभी नहीं बन सकता। इसलिए हमारा परमेश्वर जो बेशक क्रोध करने वाला है, जल उठने वाला है, लेकिन फिर भी वो दयालु परमेश्वर है। जब इजरायली चीख चीख कर चिल्लाते थे कि खुदा, ए परवरदिगार, ए रब, ए अकाल पुरख, ए हमारे परमेश्वर, ऑलमाइटी गॉड, हमको क्षमा कर दे, हम जैसा चाहे तो परमेश्वर चाहेगा वैसा हम करेंगे, वो फिर उनको क्षमा कर देता था, लेकिन वो फिर ढीठ होकर गलतियां करते थे। हालेलुया। सुनिए, अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो यहोवा कैसे कहलाता? अगर वो शैतान को नाश करता तो वो उसको इस्तेमाल कैसे करता? इसलिए उसने इसको मारा नहीं, नाश नहीं किया, बेशक अधोलोक के नरक में फेंक दिया है, फिर भी वो उसको अपने पास आने की इजाज़त देता है। आप अय्यूब में पढ़ सकते हैं कि जब परमेश्वर के पुत्र अपने पिता परमेश्वर यहोवा से मिलने गए तो उनमें शैतान भी था। इसका जिक्र एक बार नहीं 2 बार किया गया है, लेकिन उसने शैतान को कई बार इस्तेमाल किया। सबसे पहले उसने अय्यूब के ऊपर इस्तेमाल किया, अय्यूब की परीक्षा शैतान के द्वारा की। फिर उसने अहाब राजा, जिसको परमेश्वर चाहता था कि किसी तरीके से ये युद्ध में मारा जाए, अहाब राजा के लिए उसने दुष्ट आत्माओं को चुना और उनको इनके नबियों में बैठा दिया ताकि वो झूठ बोलें और राजा युद्ध में जाकर नाश हो जाए। ऐसा ही हुआ। उसने राजा शाऊल, जिसने परमेश्वर का हुक्म नहीं माना, उसके ऊपर दुष्ट आत्माएं छोड़ दी, अपना अभिषेक वापस ले लिया। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अब देखिए, सदोम और अमोरा के लोगों ने परमेश्वर के हुक्म की कोई बात नहीं थी, लेकिन वो ऐसा गुनाह करते थे जिससे परमेश्वर सख्त घृणा करता था। वो व्यभिचार करते थे, स्त्रियां स्त्रियों से और पुरुष पुरुषों से व्यभिचार करते थे। उनको और कोई काम नहीं था, धन दौलत बहुत था, उनको केवल एक ही बात सोचती थी। उन्होंने गलती कर ली जब लूत को परमेश्वर के स्वर्गदूत, यहोवा के स्वर्गदूत उसके भेजे हुए मिलने के लिए लूत के साथ उस नगर में गए, तो उन्होंने उन
स्वर्गदूतों से भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहा, इसलिए परमेश्वर यहोवा ने उनके नगरों को जड़ समेत नाश किया। हालेलुया। सुनिए, और उसकी मर्जी के बिना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, इस बात का फिर भी ध्यान रखिए। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि वो संसार में जो कुछ बनाता है वो मनुष्यों के लिए बनाता है, बाकी सब कुछ बाद में आता है। मनुष्य उसके हाथों के द्वारा उसके स्वरूप में और उसके जैसा बना हुआ है। हालेलुया। यानी कि सूरत और सीरत दोनों परमेश्वर के जैसी है। हालेलुया। सुनिए, अब यीशु के नाम से जो दुष्ट आत्माएं आकर बता देती थी कि ये परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का जन है, वो उनको डांट देता था, वो उनको नाश नहीं करता था। हालेलुया। आप जानते हैं कि 2000 दुष्ट आत्माएं एक मनुष्य में थी। उन्होंने कहा, हमें आज़ाद कर दे, हम तेरा कुछ नहीं बिगाड़ते सकते, हमें क्यों नाश करना चाहता है, हमें सूरों में भेज दे। तो यीशु ने कहा, ठीक है, जाओ, उन सूरों में चले जाओ। सूअर पानी में गिरकर मर गए और दुष्ट आत्माएं जो मुर्दा शरीर में नहीं रह सकती वो आज़ाद हो गई। अब देखिए, यीशु के चेलों ने एक बार यीशु से शिकायत की थी कि देखो फला फला मनुष्य तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालता है, लेकिन वो तेरे मार्ग पर नहीं चलता, तेरे वचनों को नहीं मानता, तेरा चेला नहीं बनता, तेरे पीछे नहीं आता। ये उसके चेलों ने बुराई वाली बात की थी। क्यों? वो नाम तो यीशु का लेता था ना। यीशु ने उनको समझाया कि सुनो, उसको मना मत करो। क्यों कहा उसने मना मत करो? क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर ने ये जो नाम उसको दिया है ये उससे भी ज़्यादा कीमती है। अगर आप भी यीशु का नाम लेकर कुछ भी ऐसी बात कर दीजिए जो आपके हित में हो और परमेश्वर की मर्जी से हो, तो वो काम हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है आपके भीतर राई के दाने के बराबर विश्वास हो। वो राई के दाने का मतलब है कि आप यीशु के नाम से जो कर सकते हैं वो आपके लिए कर देगा। वो कहता है अगर पहाड़ से कहो, लेकिन दृढ़ निश्चय से कहो। वो पहाड़ को कहो कि यहाँ से उठकर समुद्र में चला जा, तो उसको जाना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब सुनिए, वो कहता है उसको मना मत करो, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा को निकालता है। पता नहीं निकलती है कि नहीं, आपको तो नहीं मालूम, लेकिन वो यीशु की मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। यीशु जानता था कि वो मनुष्य धन कमाता है। दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम के बिना नहीं निकल सकती, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले। संसार में लोग दुष्ट आत्माओं को पता कैसे निकालते हैं? वो कहते हैं कि इसमें दुष्ट आत्मा है, इसके ऊपर और बड़ी दुष्ट आत्माएं भेजनी पड़ेगी जो इसको निकाल देगी। लेकिन जो बड़ी चली गई है उसको कौन निकालेगा? उसके लिए फिर और बड़ी दुष्ट आत्मा डालनी पड़ती है। ये संसार ऐसे अपने काम करता है। यीशु ने चेलों से कहा उसको मना मत करो, क्योंकि जो हमारा विरोधी नहीं है वो हमारे साथ है।
उसने ये नहीं कहा कि उसको नाश कर दो, ये हमारा नाम कैसे ले सकता है, क्योंकि यीशु का नाम कोई भी ले सकता है। वो कहते हैं जब वो यरूशलेम को जा रहा था तो लोग चिल्ला रहे थे, होशाना होशाना होशाना, यानी कि परमेश्वर का प्रिय पुत्र, परमेश्वर का वारिस आ रहा है। तब फरीसियों ने, यहूदियों ने यीशु मसीह से शिकायत की क्रोध में आकर कि इनको मना कर, ये ऐसा नहीं बोल सकते। यीशु ने कहा अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। क्या ये बात मानने वाली है? अरे बिल्कुल मानने वाली है। इस पर हम घमंड कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो मनुष्य यीशु के नाम का इस्तेमाल करता था और फजल का हकदार भी था। आप इन वचनों को पढ़ सकते हैं मरकुस की अंजील, उसका 9वां अध्याय, उसकी 38 से 41वीं आयत में। सुनिए, तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालते देखा। क्या ये सत्य हो सकता था? ये प्रभु जानता है, ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, क्योंकि वो उनको हुक्म देता था कि यीशु के नाम से निकल जाओ, और यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं सर झुकाकर निकल जाती है। सुनिए, और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता। हालेलुया। यीशु ने कहा उसको मना मत करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं है वो हमारी ओर है। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। यानी कि कोई भी अगर आपको यीशु के नाम से एक कटोरा पानी पिला दे, चाहे वो मसीह हो या ना हो, इस बात की चर्चा नहीं की प्रभु ने। उसने कहा वो अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएगा, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से निकालता था। हालेलुया। सुनिए, शैतान भी यीशु की बात मानता है और उसका हुक्म अपने लिए आखिरी हुक्म समझता है। सुनिए, जब यीशु चेलों को समझाता है कि वो स्वर्ग में उसके साथ रहेंगे और उनको सिंहासन दिए जाएंगे, तब शैतान इस बात को सुन रहा था। बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को। उसने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, जरा इनको भेज, मैं इनको फटकूं गेहूं की तरह, ताकि मालूम हो जाए ये कितने पानी में हैं और कितने तेरा साथ देने वाले हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु ने चेलों से कहा कि सुनो, तुम्हें शैतान ने मांग लिया है कि तुम्हें गेहूं की तरह फटके। वो उनका मुंह देखता था कि ये अब क्या कहेंगे। सबके रंग उड़ गए होंगे, सबका दिल धड़कने लग गया होगा कि अगर प्रभु ने उसके हाथ में दे दिया तो भाई बहुत बुरा होगा। वो बहुत बुरी तरह फटका कर मारेगा, क्योंकि वो यीशु के नाम से केवल चला जाता है, नाश नहीं हो सकता। कई लोग प्रार्थना में बोलते हैं, शैतान तू नाश हो जा। शैतान को नाश केवल प्रभु करेगा। हमारा प्रभु परमेश्वर, अगर उसका हुक्म है तो वो आपके पास नहीं आ सकता। सुनिए, तब यीशु ने एक बात कही, ध्यान से सुनिएगा। यीशु ने कहा, मैंने उससे विनती की कि ऐसा मत करना। क्यों?
इनका विश्वास टूट जाएगा, ये डोल जाएंगे। देखा, यानी कि एक पिता, क्योंकि यीशु भी परमेश्वर ही है, वो अपने बच्चों के लिए कहाँ तक जा सकता है, इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि वो आपसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया। अब सुनिए, वो कहता है कि लोगों के गुनाहों गलतियों को मुआफ़ करना सीखो। हालेलुया। क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई अपने समय से पहले नाश हो जाए। वचन पढ़िए, लूका की इंजील 22 अध्याय उसकी 31 और 32वीं आयत। लूका की इंजील 22 अध्याय उसकी, सुनिए, यीशु ने पतरस से क्या कहा था? शमौन, हे शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है। पतरस के लिए प्रभु ने विनती की है, जिसने प्रभु का 3 बार इनकार किया था। सुनिए, कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। ये परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर ही है, माफ कीजिएगा, गलती हो गई। हालेलुया। सुनिए, यीशु मसीह ने पतरस के लिए विनती की। यीशु मसीह ने पतरस के लिए क्यों विनती की थी? इसलिए की थी कि पतरस का विश्वास ना डोल जाए। वो 3 बार मुकर चुका वाला इंसान, जिसके लिए प्रभु फिर कहता है कि हे पतरस, तू पत्थर की तरह, पत्थर कहा था उसको कि तेरे ऊपर मैं कलीसिया बिठाऊं, तुझे अधोलोक की नहीं, स्वर्ग की कुंजियां दूंगा। हालेलुया। अब सुनिए, वचन आपने सुना, इसलिए हम आपसे ये कहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उसके प्रेम को कभी डोलने ना दो। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।